अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डोमेन ऑफ रेंज ऑफ अ फंक्शन हमें फाइंड की थी और साथ ही साथ हमने पीस वाइज फंक्शन के जो ग्राफ है उसको भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट। चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। Student, algebraic functions. Algebraic functions are those functions which are defined by algebraic expressions. अब स्टूडेंट्स algebraic expression क्या होता है और algebraic function क्या होता है। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x + 2 ये एक algebraic expression है। अगर मैं इसके साथ f of x is equals to 4x + 2 लिख देती हूँ तो इट मीन्स ये algebraic function बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम इसको लिख सकते हैं 4x + 2 इज इक्वल्स टू 100 और हमें पता है इक्वल्स आने की वजह से ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। अब वो कह रहे हैं वी क्लासीफाई अलजेब्राइक फंक्शन एज फॉलोज। अब उन्होंने इनको क्लासीफाई किया है। सबसे पहला जो है वो है पोलिनोमियल फंक्शन। A function p of the form p of x is equals to an xn plus an minus 1 xn minus 1 plus an minus 2 xn minus 2 plus up to so on plus a naught for all x where the coefficient an minus 1 an minus 2 up to so on a1 plus a naught are 0। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। a2 a1 a naught आर रियल नंबर्स एंड द एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 से 3 बातें समझने की हैं। सबसे पहले ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ये हमें उसको देख के ही पता चल जाए। और दूसरा वो कह रहे हैं पी ऑफ एक्स से शो किया तो ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ए एन वो कह रहे हैं ए एन माइनस 1 ए एन माइनस, ये क्या है, कोफिशेंट हैं और वो कोफिशेंट जो हमने रियल नंबर में से लिए हैं। और जो एक्सपोनेंट हैं वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स किसको कहते हैं? स्टूडेंट एक्सपोनेंट कहते हैं ये x की पावर जो n है, x की पावर n माइनस 1 है, x पावर n माइनस 2 है। वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सपोनेंट हैं ये यानी कि जो पावर है x की वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसको तब हम कहेंगे पोलिनोमियल फंक्शन। अब ये जो वो कह रहे हैं डोमेन और रेंज होती है पोलिनोमियल फंक्शन की, वो रियल नंबर्स का सबसेट होती है। अब स्टूडेंट इनकी एग्जांपल को देखिए। यहाँ पे हमें एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया था जो भी अलजेब्राइक फंक्शन वैल्यू दी होगी, जैसे एक्स वाई है, वाई कोई भी हमें यहाँ पे वेरिएबल दिया है उसकी पावर जो होगी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो पावर है वो +2 है या +3 है या +1 है, माइनस में नहीं है, तो इट मीन्स ये जो है पोलिनोमियल है। लेकिन उसकी दूसरी साइड पे आपको स्टूडेंट ये नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू है -2। यहाँ पे x जो है इसकी पावर 1 है लेकिन जो है ये रेसिप्रोकल में है और दूसरा जब ये ऊपर जाएगा इसकी पावर -1 हो जाएगी, मीन्स नेगेटिव हो जाएगी। हमने तो उसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये जो उसका जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है लीनियर फंक्शन। इफ़ द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 1 then it is called a linear function. A linear function is of the form of f of x is equals to ax plus b where a is not equals to 0 and a and b are real numbers. स्टूडेंट्स हमने पीछे पोलिनोमियल फंक्शन को पढ़ा था। पोलिनोमियल फंक्शन में जो हमारे पास वेरिएबल्स थे या हम कह सकते हैं उसमें जो हमने यूज़ किए थे अलजेब्राइक फंक्शन के या अलजेब्रा के जो वर्ड वेरिएबल यूज़ किए थे, हम बेसिकली ABCD यूज़ करते हैं एज अ वेरिएबल, तो हमने वो यूज़ किए थे तो हमने उनको कुछ पार दी थी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब वो पार किसी भी पोलिनोमियल अगर वो पार 1 रहती है तो डेफिनेटली वो एक लीनियर फंक्शन है। अगर वो 1 से इंक्रीज़ हो जाती है तो वो लीनियर फंक्शन नहीं होता, उसकी डिग्री 1 होना लाजमी है। अब जैसे ax + b, अब a और b रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। अब उन्होंने एग्जाम्पल में 3x + 4 दिया है या y f of x इक्वल्स टू 3x + 4 दिया है। हम यहाँ पे 4x + 5 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x हो या y हो या कोई भी वेरिएबल हो उसकी डिग्री 1 होना लाजमी है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन।
फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन आई, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है उसको बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन उसकी मैपिंग होती है आई फ्रॉम एक्स टू एक्स ऑफ द फॉर्म आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वो आइडेंटिटी से आइडेंटिटी पे ही मार्क करता है, यानी कि इसको फिर ही हम कहेंगे ना आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी डोमेन और रेंज होती है इटसेल्फ एक्स होती है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू आर, यानी कि जिस इस सेट से हम ले रहे हैं वही उसकी डोमेन होगी और वही उसकी रेंज होगी। देन आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज़ द आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन की मैपिंग आ गई और हमने उसको डिफाइन इस तरीके से किया कि हर आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब स्टूडेंट्स यानी कि जो फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल दिया वही हमारे पास बाहर होगा, वो आइडेंटिटी फंक्शन है। अब नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। अगर हमारे पास वो कह रहे हैं लेट एक्स एंड बी द सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और वो कह रहे हैं फंक्शन हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कांस्टेंट फंक्शन, उन्होंने उसी के नाम से सी से ज़ाहिर किया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी था तो आई से उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो कह रहे हैं इसकी मैपिंग होगी एक्स टू वाई, ठीक है, डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड ऑल ए बिलोंग्स टू वाई एंड फिक्स्ड इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे वो कह रहे हैं जो ए है वो फिक्स्ड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या सी जो हम आर टू आर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, अब वो कह रहे हैं डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ए जो है कांस्टेंट के लिहाज से आ रहा है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, कांस्टेंट हम उस चीज़ को कहते हैं जो चेंज ना हो रही हो, और वेरिएबल उसको कहते हैं जो चेंज हो। यहाँ पे हम एक्स वाई जी कुछ भी ले लें वो चेंज उसका कोई ना कोई नंबर, लेकिन अगर हम यहाँ पे सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 भी रख देते हैं तो ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, 2 रख देंगे ये अगेन कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है रेशनल फंक्शन। स्टूडेंट रेशनल नंबर्स हमने सुना आपने पढ़ा होगा, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें बताया जाता है जो डिनोमिनेटर में क्यू की वैल्यू होती है वो ज़ीरो नहीं होती। सेम अगर हम रैशनल फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे तो उन्होंने क्या उसी के नाम से आर ऑफ एक्स होते हैं और ऑफ द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स होते हैं। जाहिर सी बात है जो ऊपर न्यूमिनेटर होगा वो भी एक्स पे डिपेंड कर रहा था, डिनोमिनेटर भी एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा, और आगे उन्होंने कंडीशन दी है दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब हमने पढ़ा है कि जो उनमें जो है एक्सपोनेंट की जो एक्सपोनेंट हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए और कोफिशिएंट होने हैं वो रियल नंबर में से होने चाहिए। और नीचे दूसरा स्टूडेंट्स वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो क्यू ऑफ एक्स है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, या अगर ज़ीरो होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यही कंडीशन हमारे पास रैशनल नंबर्स को डिफाइन करते हुए होती है। और जो डोमेन होती है रैशनल फंक्शन की वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, और उसके लिए ऐसा रियल नंबर जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे एग्जांपल दी हुई है एफ ऑफ एक्स, ये भी एक रैशनल फंक्शन आप देख सकते हो, ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल है, और इसकी जो पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 है। यहाँ पे भी पॉलिनोमियल है और यहाँ पे भी पॉलिनोमियल है, और उनकी जो पार है वो क्या है, +1। सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, क्यू ऑफ एक्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास 3 एंगल होते हैं बेसिक, साइन, कोस और टेंजेंट। अगर हम उसके रेसिप्रोकल लें तो आता है सीकेंट, कोसेकेंट और कोटेंजेंट। हमारे पास ये जो हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब उसकी डोमेन और रेंज आप स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वो लेक्चर नहीं स्टडी किए तो स्टूडेंट वो जाके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी मेंशन कर दूँगी, वो ले सकते हैं ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए अगर उनको रिकॉल करना है इन फंक्शंस को। और उनकी डोमेन और रेंज भी हमें पता है क्या होती है, तो ये हम वो बता रहे हैं कि ये जो 6 फंक्शंस हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हैं इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेफिनेटली 3 जो बेसिक फंक्शन है अगर हम उनका इन्वर्स ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और उनकी कहीं पे स्टूडेंट्स डोमेन और रेंज दी जाती है और कहीं पे हमें एक्स और वाई बताया जाता है। जहाँ पे एक्स होता है इट मीन्स वो उसकी डोमेन बता रहे हैं, और जहाँ पे वाई की रिस्ट्रिक्शन होती है वहाँ पे उसकी रेंज हो रही होती है स्टूडेंट्स।